श्रीमान मधुसूदन झा जी, श्रीमान राजेश जी, विश्वविद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्य दीदी जी, प्रसाल में उपस्थित समस्त आचार्य जी और दीदी जी। चूँकि भागलपुर में 2006 में पहली बार आने का अवसर मिला था एक कार्यकर्ता के रूप में, यूँ तो नरगा कोठी विद्यालय में वर्ष 2000 में जो आचार्य सम्मेलन हुआ था, प्रांतीय आचार्य सम्मेलन, तो उसी समय आने का अवसर मिला था। किंतु विद्या भारती के कार्यकर्ता के रूप में कार्य परिणत करने के दृष्टिकोण से 2006 से मुझे यहाँ कार्य करने का अवसर मिला। और उसके पूर्व चूँकि राजगीर में था तो वहाँ पर में हमारे राजीव जी आया करते थे। जब भी कोई अखिल भारतीय कार्यक्रम होता था तो उसकी व्यवस्था के दृष्टिकोण से, चूँकि बहुत ही अच्छे कलाकार हैं तो उनके कला का प्रदर्शन भी वहाँ होता था। और वहाँ पर में संयोग से अलग अलग विभाग में कुछ दायित्व मेरा भी रहता था। तो उसी समय से, क्योंकि पहली बार 2000 में वहाँ भी एक कार्यक्रम हुआ था, विद्या भारती की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी राजगीर में। और उस कार्यकारिणी की बैठक में पूरे क्षेत्र से ऐसे जितने भी आर्टिस्ट थे, जो पहुँचे हुए आर्टिस्ट थे, ये सारे लोग पहुँचे थे। तो राजीव जी भी वहाँ पहुँचे थे। तो उसी समय से इनका मेरा परिचय था। तो बराबर यदा कदा जब कभी भी कहीं कोई कार्यक्रम आयोजित हो तो राजीव जी से भेंट मुलाकात हो जाती थी और हम सभी लोग व्यवस्था में लगते थे। तो इस नाते से एक अच्छा खासा परिचय, और ये परिचय धीरे धीरे मित्र के रूप में परिणत हुआ। आज मैं जब इनको यहाँ देखा तो हमको लगा एक जवान भी यहाँ है और एकदम बड़ा शानदार मुस्कुराता हुआ चेहरा, एकदम तो हमको देवानंद जी की याद। तो फिर अभी मैं ऊपर आया तो मैंने कहा ये जवान यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, तो पता चला ये तो इनके श्रीमान जी हैं। तो मेरा मन और उत्साहित और एकदम उमंग से आनंदित हो गया। अरे बताइए, तो मेरे लिए तो आज ये दोहरा संयोग है। ये जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम है, मेरे लिए दोहरे सम्मान समारोह का कार्यक्रम है। एक तो दीदी जी का सम्मान समारोह और मेरे दृष्टिकोण से मेरे मित्र का सम्मान समारोह। मैं आया तो बड़ा इतना आह्लादित हो गया कि पीठ पर मैं जरा सा एक थपकी भी लगा दिया। कहते हैं अभी भी आप थपकी लगाते हैं? और वो इतने दिनों के बाद मिले तो उत्साह जो है सो एकदम रोक नहीं पाया अपने आप को। जब भी मिलते थे तो ऐसे ही मिलते थे एकदम कार्यक्रम में। फिर अपने दुख सुख की चर्चा और चिंता, वो सारी बातें होती थी। बचिया उस समय बीएड कर रही थी तो उसकी भी चर्चा हो रही थी कि ऐसा ऐसा चल रहा है, परिवार में भी ऐसा चल रहा है। ये सारी बातें होती थी। और आज इस रूप में कि 38 वर्षों का दीदी जी का सफ़र वास्तव में विद्या भारती के कार्यकर्ता के नाते से हम सबों को उत्साहित करने वाला क्षण है, पूरा जीवन खपा देने वाला क्षण। और निश्चित रूप से अभी अपने राजेश जी ने जैसा कहा कि विद्यालय का कण कण, विद्यालय का कण कण दीदी जी के आशीर्वाद से और ये सिंचित है। और मुझे लगता है कि जब तक यह विद्यालय रहेगा, इसके पोर पोर में, विद्यालय के पोर पोर में दीदी जी का आशीर्वाद समाहित होगा और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा कि कैसे विद्यालय के लिए चिंता करना और विद्यालय को आगे बढ़ाना। अभी परसों जब 2-3 दिन पहले अभी विश्वविद्यालय को, चूँकि बिहार सरकार से ही संबंधन के लिए हम लोग प्रयासरत थे, तो विद्यालय का डॉक्यूमेंट्स खंगाल रहे थे। तो उसमें था कि जनवरी 1977 में, जनवरी 1977 से ये विद्यालय कार्यरत है और इसका इतिहास उस समय से मिलता है। फिर उसके बाद 1979 में विद्यालय को यह भूखंड प्राप्त हुआ वैधानिक रूप से, जिसके ऊपर में फिर आगे से ये कार्य आगे बढ़ता रहा। ये इतना पुराना विद्यालय और इस विद्यालय
इनकी इतनी यशस्वी दीदी जी अवकाश प्राप्त हो रही है, लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अवकाश नहीं प्राप्त हो रही है, बल्कि जो एक डे टू डे की दिनचर्या थी उससे ये भले ही थोड़ा सा इनको विश्राम मिल रहा है, किंतु हम सभी इनसे जुड़े रहेंगे, इनका मार्गदर्शन हम सभी प्राप्त होते रहेंगे और विद्यालय के कार्यक्रमों के साथ ये जुड़ी रहेंगी, हम समूह का उत्साहवर्धन करते रहेंगे, ऐसा हम आशीर्वाद उनसे प्राप्त करते रहेंगे। ऐसी आशा और अपेक्षा उनसे रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ साथ एक बार दीदी जी को मेरा पहले